प्रेम व्याज इतनो मन हो। बोले गजानंद भगवान की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। शिव परिवार की जय हो। हमारे मित्र देवता, हमारे संगीतक, आप समस्त माताएं बहनें भाई बंधु बालक वृंद के हृदय में विराजमान श्री बांके बिहारी लाल की साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को सत्संग आज द्वितीय दिवस की मंगल वेला। इस पावन मंगल वेला में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन तदुपरांत कथा में प्रवेश। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया राधे 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 प्रिया प्रिया राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे राधे प्रिया प्रिया श्री राधे राधे प्रिया प्रिया श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे 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 प्रिया प्रिया
बोली बाके बिहारी लाल की जय जय श्री। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कल प्रथम दिवस की कथा में हमने कहा था कि ये कथा कितनी जगह चल रही है, कितनी जगह बताओ।
जो धन हो चल आगे पाठ और पीछे सब। ये कथा चल रही है 3 जगह। कितनी जगह कहा था? 3 जगह। अब 3 जगह ही नहीं मालूम और पूछ लिया जाए कि कहाँ कहाँ चल रही है, कौन किसको सुना रहा है, तो शायद ही 1-2 जने बता पाए। बोलो राधे। इसीलिए कथावाचक वाले बार बार कथा लेके बैठते हैं कि इनको याद हो जाए, इनको स्मरण रहे। सोनकाली 88,000 ऋषि कहाँ विराजमान है? देवी सारंग की पावन भूमि पर। पावन भूमि क्षेत्र में इस श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रथम श्लोक है, कल की कथा थी वो काय की थी? महत्व की कथा। अच्छा, महत्व की कथा में भुक्ति और मुक्ति दोनों का विषय आपको समझना है कि जो भोगना है वो तो भोगना ही है, क्योंकि बिना भोगे मुक्ति नहीं है। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। कथा जो करती है, भगवान का नाम जो व्यक्ति बार बार लेता है, कथा को सुनता है, तो उसका मन निर्मल होता है। और जब मन निर्मल होता है ना, तो छल कपट की जो भावनाएं हैं वह अपने आप ही मिट जाती है। अब जिस प्रकार महाराज कोई व्यक्ति बीमार हो, मान लो उसे बुखार हो, तो वह दवाई लेगा और नियम से लेगा तो वह स्वस्थ हो जाएगा। तो यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ये एक दवाई है। क्या है? दवाई है। इनसे कौन कौन से रोग से मुक्ति मिलेगी? जब तब नियम, श्रवण, ध्यान, योग, इनसे मुक्ति मिलेगी। इनसे कौन सी बीमारी मिटेगी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये बीमारियां हैं। और ये बीमारी कैसी है? बुखार चढ़ता है तो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, मगर जब ये बीमारी जन्म लेती है ना, तो ये कब से जन्म लेती है? तब बच्चे का गर्भ से जन्म होता है, तब से ही ये जो मानव शरीर है, ये 84 लाख योनियां हैं, उनमें चाहे वह गाय का बछड़ा हो, चाहे हम मनुष्य के बालक बंद हो या हम हो, वह इस माया के मोह में बंधी। जब गर्भ में जीव रहता है तो हाथ जोड़ता है, कहता है परमात्मा इस जो नरक है, इस नरक से आप हमें मुक्ति दे दीजिए। और बार बार प्रार्थना करता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, मगर अब जब मैं जन्म लूंगा ना, तो केवल आपकी ही भक्ति करूंगा, आपका ही नाम लूंगा। और जैसे ही जन्म लेता है, वैसे ही वह बालक जब रोता है ना, तो उसके मुख से आवाज क्या आती है? मैं हाँ, मैंने यहाँ जन्म ले ली। तब से ही ये माया उसको ग्रसित कर लेती है, नन्हे से बालक।
धीरे धीरे ज्यों ज्यों यह बड़ा होता है इसी के वशीभूत बन जाता है। जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, यह इन सब रोगों से मुक्त करने वाली अमोघ कल्याणकारी ग्रंथ है। जहां तक कि वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण को गणेश जी से लिखवाया था। किससे लिखवाया था? गणेश जी से। जब गणेश जी से लिखवाया ना, तो मानो कि वेद व्यास जी भी इस कथा को लिख नहीं सके, इसकी रचना जरूर, मगर सहारा उनको भी लेना है। तो इसमें जो प्रथम अध्याय है उसका पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्ववेद्यास्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यति सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमो धीमहि। अच्छा एक बात बताओ, हम एक छोटी सी पुस्तक लिखें तो उस पुस्तक में सबसे पहले हम किसका नाम देंगे? अपना नाम, कि ये हमने लिखी। मगर इतना बड़ा कल्याणकारी ग्रंथ लिखा, जो जिसको मानता है, जैसे कोई भगवान शिव को मानता है, कोई भगवान राम को मानता है, कोई देवी मैया को मानता है, जो जो जिस जिस देवी देवता को मानता है वह अपने इष्ट का नाम पहले लिखेगा। मगर एक श्रीमद् भागवत महापुराण का ये ग्रंथ ऐसा है कि इसमें किसी भी देवता की प्रथम श्लोक में वंदना नहीं की। सत्यम परम धीमहि। अब यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मानो तो ये देवी भागवत कथा, क्योंकि कृष्ण का एक स्वरूप काली का भी है। काय का है? काली का। रुद्रालय तंत्र में, मार्कंडेय पुराण में ये कहा है कि काली ने ही कृष्ण का रूप लिया। और कई कई संस्कृति तो ये तक कहते हैं कि भगवान श्री शंभु ने राधा का स्वरूप धारण किया। और ये दोनों ही पराशक्ति हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विद्यासुरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। उस सत्य की स्तुति इस प्रथम श्लोक में की गई। नैमिषारण्य के पावन पुनीत इस स्थान पर सूत जी महाराज से सोनकादि 88,000 ऋषि 6 प्रश्न करते हैं। कितने प्रश्न? 6। कहते हैं प्रभु, हम यहाँ 1000 वर्ष के लिए बैठे हैं और हमारे मन में 6 प्रश्न हैं। उन 6 प्रश्नों का आप निदान कीजिए। कहने लगे, पहला प्रश्न हमारा यह है कि हे मुनिवर, महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया, उनसे मनुष्यों के कल्याण का जो सुगम साधन है, जिससे तत्क्षण
कल्याण हो जाए वह साधन आप हमें बताइए। तो कल्याण का साधन क्या है? सर्वप्रथम एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में बुनियाद तुलसी संगत साधु की हर कोट अपना। भगवान का अगर जीव एक घड़ी भी अंतःकरण से अपने हृदय से स्मरण कर ले ना तो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। कल महाराज हमारे मन में दूसरा प्रश्न, कलयुग में मनुष्य अल्पायु है, आलसी है, नाना प्रकार के रंगों में उपद्रवों में लगा हुआ है, मगर उसे कोई ऐसा उपाय बताइए कि वह नाना प्रकार के रंगों में उत्सवों में लगे रहते हुए भी आपका भजन कर सके। कहने लगे तीसरा प्रश्न है हमारा महाराज जी कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस कार्य के लिए इस धरती पर इस मृत्यु लोक पर आए थे कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो महाराज जब ये कलयुग आया तो धर्म किसकी शरण में गया यह बताइए। क्यों? क्योंकि स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया तो उन्होंने भूमि भार उतारा कि नहीं। चौथा प्रश्न है महाराज, गंगा जल की तरह प्राणियों को पवित्र करने वाली मुनियों द्वारा कहे गए भगवान का अद्भुत चरित्र बताइए कि भगवान ने कौन कौन से जन्म लिए, अनेक अनेक कौन कौन से अवतार लिए, यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। पांचवा प्रश्न, कितने अवतार हुए भगवान के। छठवां प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक धाम जा रहे थे अपनी लीला का संग्रहण करके तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अपना तेज ऐसे कौन से ग्रंथ है उसमें समाहित किया और धर्म किसकी शरण में गया ये हम जानना चाहते हैं। तो अब यहाँ श्री सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो व्रह कातरयाजु भावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेन्दो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोष्णे। कहने लगे ऐसे सुखदेव जी महाराज जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष निकाले। कोई भी बालक अपनी माँ के गर्भ में 9 माह रहता है, मगर सुखदेव जी एक ऐसे ऋषि हैं, एक ऐसे संत हैं जो अपनी माता के गर्भ में कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, जिनकी माँ पिंगला के गर्भ से भगवान व्यास की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, ऐसे सुखदेव जी महाराज उड़ते जा रहे हैं कहाँ? वन की ओर। क्योंकि सुखदेव जी को जन्म लेने के बाद यह ज्ञान था कि अगर मैं ममता के ममतत्व में फंसा तो मुझे माया घेर लेगी। बोलो राधे राधे। उड़ते जा रहे हैं, पीछे से वेद व्यास जी कहते जा रहे हैं, हे पुत्र तनिक ठहरो, तनिक रुको। मानो पत्तों की आवाज से वह यह आवाज करा रहे हैं वेद व्यास जी के लिए कि पिताजी यहाँ कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र, आप लौट जाइए। मैं तो हरि का हूं और हरि की ही शरण में जा रहा हूं। एक सरोवर पड़ा,
उस सरोवर में कुछ स्त्रियां अपने वस्त्र को उतारकर स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी को जो ही उड़ता हुआ देखा तो उन स्त्रियों ने अपने वस्त्रों को धारण नहीं किया, अपितु जब वेदव्यास जी वहां से जा रहे हैं तो उन स्त्रियों ने अपने वस्त्रों को पहनना आरंभ कर दिया। वेदव्यास जी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। कहने लगे, हे बेटियों, तुम मेरी पुत्री की उम्र की हो, अभी मेरा जो पुत्र उड़ता हुआ गया है, यहां से निकला है, वह नव आयु का है, नई आयु का है, और तुमने उन्हें देखकर वस्त्र धारण नहीं किए। अब तो जब मैं आया तो मुझे देखकर तुमने वस्त्रों को पहना है। हाँ, देखो उन स्त्रियों का सुंदर जवाब। कहने लगे, बाबा आपकी जो दृष्टि है ना, उस दृष्टि में भेद है। कहने लगे, कैसे? कहने लगे, बाबा आपकी दृष्टि में भेद ऐसा है कि हम स्त्री और आप पुरुष, और आपके जो पुत्र है ना, उनकी दृष्टि में भेद नहीं है। उनकी दृष्टि कैसी है? सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने। हाँ, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने। हो करो प्रणाम जोरी जुग पाने, प्रणाम जोरे जग पाने। हो करो प्रणाम जोरी जुग पाने। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम में सब जगह। कहने लगे, आपके पुत्र की दृष्टि में भेद नहीं है, वह स्त्री पुरुष में अंतर नहीं रखते, वह कण कण में ईश्वर को देखते हैं। और जब मनुष्य की जीव की दृष्टि में भेद ना हो तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। महाराज, ऐसे श्री सुखदेव जी के मुखार बिंद से यही कथा राजा परीक्षित ने सुनी है। ऐसे सुखदेव जी महाराज की यह पावनमयी गंगा है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा,
उधर जाएगा। उस गरीबों की चर्चा तेरी, उस गरीबों की चर्चा तेरी। वो जिस गली से गुजर मुश्किल से नरतन मिला, कर न जाने किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, कर न जाने किधर जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, कर न जाने किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, भले न जाने किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, भले न जाने किधर जाएगा। वो अपना दामन तो फेरा जरा, फेरा जरा। वो अपना दामन तो फेरा जरा। कोई उधर जाएगा, तब कहेंगे कहानी तेरी। जब इधर से उधर जाएगा, वो सब कहेंगे, सब सब कहेंगे कहानी तेरी। जब इधर से उधर जाएगा, सब कहेंगे
इसीलिए भैया अगर चाहते हैं कि हमारी चर्चा हो तो दोनों हाथ उठा करके हो बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम राम सीता राम हो बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम राम सीता राम 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 हो बोलो राम 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 सीता राम 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 तो राम कहने से तर जाएगा, पार भग से उतर जाएगा। महाराज ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का चरित्र सोनकादि अट्टाध्याय ऋषि कृष्ण करते हैं, कहने लगे हमें राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुननी। कहने लगे 12 भागवत में से एक भागवत सुखदेव जी महाराज हैं और दूसरे भागवत राजा परीक्षित हैं। श्री सोनकादि 28 ऋषियों से सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, राजसी परीक्षित का जन्म कर्म मुक्ति के विषय में मैं आपको बताता हूँ। इसकी शुरुआत होती है महाभारत युद्ध से। जब कौरव और पांडवों में महाभारत युद्ध हुआ तब महाराज भीम की गदा से दुर्योधन की जो जंघा थी वह टूट गई। तो ये जो दुर्योधन है यह इस संग्राम भूमि में पड़ा हुआ है, मुख को नीचे किए हुए हैं। और महाराज इस महाभारत युद्ध में बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, और बहुत पसारा जो किया वो भी हुए निराश। क्योंकि दुर्योधन ने मन में सोचा था कि मैं पांडवों को एक भी गांव नहीं दूंगा। लालच बहुत बड़ी बड़ाई है। इस लालच में परिवार के परिवार उजड़ गए। भाई से भाई का प्रेम 2 इंच जगह के लिए टूट गया, केवल लालच में। महाराज जब दुर्योधन पड़ा हुआ था तो गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा आया है। कहने लगे, दुर्योधन, तुमने जिन जिन पर विश्वास किया ना उन्होंने तुमको धोखा दिया। बोले कैसे? बोले जो तुम्हारी तरफ से लड़े, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे वो कर्ण हो,
चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे कोई भी हो, वो तन से तुम्हारे साथ थे, मन से तो वो केवल पांडवों के साथ थे। हाँ, जब ये कहा कहते मैं तुमको प्रसन्न कर सकता हूं, अभी भी मैं तुमको युद्ध जिता सकता हूं। कहने लगे सब मिट गया, उसके बाद तुम कैसे मुझे युद्ध जिता सकते हो? बोले इन 5 पांडवों के सिरों को मैं तुम्हें थाल में सजा कर दे सकता हूं। आहा, जब ये कहा है तो महाराज क्या योजना बनाई इसने कि रात्रि में 5 पांडव अपने विश्राम कक्ष में आएंगे तो मैं अपनी खड़ग से तलवार से 5 के सिरों का खंडन कर दूंगा। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान श्री कृष्ण ये जान गए कि आज पांडवों के साथ कोई घटना घटने वाली है। महाराज कृष्ण ने 5 पांडवों को उठाकर अपने शिविर में ले गए। 5 पांडव तो चले गए, मगर पांडवों के जो 5 पुत्र थे वह पुत्र आकर इस शिविर में शयन करने लगे। अब भैया जैसे इस शिविर में शयन कर रहे थे तो अश्वत्थामा ने अपनी खटक से, अपनी तलवार से 5 पांडवों के पुत्रों के हुए सिर को काट दिया। महाराज जैसे ही प्रातः काल हुई, द्रौपदी के 5 पुत्रों की जैसे ही सूचना फैली, जिस मां का एक पुत्र मर जाए उसको बहुत वेदना होती है। आज द्रौपदी के 5 पुत्र मरे हैं तो द्रौपदी क्या कहती है पांडवों से? कहने लगी जिस हत्यारे ने मेरे पुत्र को मारा है ना, मैं अपने पुत्रों का संस्कार जब तक नहीं होने दूंगी तब तक अर्जुन आप उस हत्यारे के सिर को मेरे सामने न लाओ, मेरे सामने मारो। यहां गांडीव धारण किया है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कहने लगे रथ हाको, देखो सारथी तो भगवान है, और जो ही रथ हाका तो महाराज तीव्रगामी रथ से अश्वत्थामा को पकड़ने दिए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। अर्जुन गिर गए चरणों में, कहने लगे हे कन्हैया, हे मधुसूदन, हे गोविंद, आप मेरी रक्षा करो। जब ये कहा गोविंद ने कहा, कहने लगे अर्जुन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आता है, तुम्हें इसे लौटाना आता है, तुम इसको लौटाओ। यहाँ पुनः इन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, जब किया ना तो दोनों की नेमी शांत हो गई। और जैसे ही शांत हुई, अश्वत्थामा के केसों को पकड़ लिया है, और जहां द्रौपदी के 5 पुत्र मरे हुए पड़े हुए हैं, वहां पर लाकर इसको भी धक्का देकर पटक दिया। मारने को तलवार निकाली है तो जो द्रौपदी ये कह रही थी कि मेरे अपने पुत्रों का दाहकरण संस्कार मैं जब होने दूंगी तब मेरे पुत्र हत्या का बंद हो जाए, मगर अब वो द्रौपदी कह रही है, कहती है कि मुंचता, तुम ऐसे छोड़ दो, मुंचता मत प्रवंत मुन मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारिको हन्ति धर्मितो। द्रौपदी कहती है मुंचताम एषः ब्राह्मणो नित्यराम गुरु। कहने लगे ये ब्राह्मण है
और ब्राह्मण के साथ साथ ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। धन है वह जननी जिसके 5 पुत्र मरे पड़े हैं और वह कह रही है कि यह आपके गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है। और गौतमी का एक ही सहारा है, तुम्हारी गुरु मां का केवल एक सहारा है, उसे मत मानो। अर्जुन ने कहा, कहने लगे ये ऐसा चल रहा है जैसे कि कोई शराब पीकर मत वाला हाथी चलता है, मद में, अहंकार में। जो बालकों को मारे, जो किसी नारी पर हाथ उठाए, कहने लगे उसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसकी संस्कार गलत हो जाए उसको आप बार बार पथ पर लाने की कोशिश भी करोगे ना तो वह नहीं आएगा। फिर भी वह कह रही है मुंच कर छोड़ दीजिए। मारोर्दि दश्य जननीय गौतमी पति देवता यथा हम अमृत वत्सारता रोदभ्या श्रमुखी हो। मुझे इस पर दया नहीं आ रही, मुझे दया आ रही है केवल आपकी गुरु मां पर दया आ रही है। महाराज बपनम दिव्यनादानम स्थानानीयार्पणम तथा एस ही गम्म बंधुना दधोदान्योस्ति देगा। अच्छा, इसके बाल काट दिए, इसका जैसे ही बाल काटे धक्का दिया तो बपनम दिव्यनादानम, ब्राह्मण की हत्या ब्राह्मण को मारकर नहीं की जाती। वेद कहते हैं कि बाल काट देना, धन छीन लेना, स्थान से निकाल देना ब्राह्मण के वध के तुल्य है। वेद कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा है, यद्यपि जग दारुण दुख नाना और सबसे कठिन जात अपना। कभी भी किसी का भी भरी सभा में उपहास नहीं उड़ाना। बहुत लज्जित हुआ, क्रोध अग्नि दग्ध हो गई अश्वत्थामा के मन में। कहने लगे अब तो मैं इन 5 पांडवों को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। 5 पांडवों के लिए 5 ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए। ध्यान में आया अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम है उत्तरा, मैंने सुना था कि उत्तरा गर्भवती है। महाराज उस गर्भवती पर भी एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और किया, 6 बाण छोड़े। अब जब 6 बाण छोड़े तो उन बाणों की अग्नि 5 पांडवों को जलाने लगी। उत्तरा दौड़ती आई है, कन्हैया से कह रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, कहने लगे हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे देवों के देव, आप मेरी रक्षा करो। मैं ये नहीं चाहती कि मुझे जीवन दान दो, मगर नन्हा सा जो शिशु है वो मेरे गर्भ में पल रहा है, इस गर्भ की रक्षा करो। महाराज जब भक्त भगवान को भाव से पुकारता है ना तो भगवान उस भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। दीन दयाल बृहद संभारी हरहु नाथ मम संकट।
जब कष्ट पड़ जाए ना तो शांत मन से भगवान की शरण में बैठ जाओ और यही चौपाई का पाठ करो। दीन दयाल बृहद संभारी हरहु नाथ मम संकट। महाराज करुण पुकार को जब भगवान ने सुना तो महाराज भगवान कृष्ण तो करुणा के निधान है। करुणा निधान हो पे कृपा कर लीजिए। करुणा निधान हो पे कृपा कर लीजिए। ब्रज में बसांगे सेवा दीजिए। ब्रज में बसांगे मोहे सेवा दीजिए। प्रेम से भर दो मन गाओ तेरे भजन। प्रेम से भर दो मन गाओ तेरे भजन। और डूबते रोना मैं खोया आँख खोल के भाव भर भूषणों से आपको सजाऊं मैं। भाव भर भूषणों से आपको सजाऊं मैं। आदित राम भोजन हाथों से
और ऐसा नहीं, दोनों हाथ उठा करके कहेंगे क्या? हो जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण। हम कहते हैं जिसके दोनों हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर। तो कौन कौन अपनी किस्मत सुपर करना चाहते हैं? तो दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से करतन ध्वनि के साथ हो जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हो जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हो जय जय राधा रमण, 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 हो जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हो जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। बोलेवा के बिहारी लाल की इतनी करुण पुकार जब महाराज पांचों पांडवों ने उत्तरा ने करी ना, तो मेरे गोविंद ने सुदर्शन से रक्षा करी। किसकी? पांचों पांडवों की। और अंकुष्ट स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गोविंद प्रवेश कर गए। नन्ना सा जो शिशु है, वह शिशु पीतांबर धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण को मुकुट धारण किए हुए ऐसे सांवरे सलोने को जब देखा ना, तो महाराज उस नन्हे से शिशु ने गर्भ में गर्भ स्तुति की। धन्य है यह भगवान का भक्त जिसे गर्भ में भगवान श्री मधुसूदन ने दर्शन दिए। क्योंकि भगवान गर्भ में कभी नहीं गए, मगर अहम भक्तो पराधीनो। जब भक्त पर कष्ट पड़ता है तो भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। गोविंद अधीन होकर गर्भ में प्रवेश कर गए। महाराज गोविंद ने रक्षा करी। माता कुंती आई है, कुंती चरणों में गई। अरे बुआ जी, ये आप क्या कर रही हो? मैं आपका भतीजा हूं, छोटों का दायित्व है कि वे बड़ों के लिए झुके। और आप मेरे संग झुक रही हो, ये शोभा नहीं देता। कुंती कहती, माधव मुझे तुम भगवान प्रतीत तो होते हो। जब भरी सभा थी ना, पांचों पांडव जुए में हारे ना, तो मैं जानती हूं कि द्रौपदी की रक्षा तुमने की। मैं ये जानती हूं कि रक्षा ग्रह की याद में मेरे पुत्र जलने को फिर तब रक्षा आपने की। मैं जानती हूँ 5 पांडवों को वनवास हुआ, पग पग पर आपने रक्षा। आप ईश्वर हो। ये भुआ भतीजे का जो संबंध है ना, इसे यही छोड़ दो। कहते हैं भुआ जी, अगर तुम मुझे ईश्वर मानती हो ना, तो ठीक है, तुम्हारे लिए ईश्वर ही है। मांग लो आज, क्या मांगती हो? अच्छा, आपसे भगवान कह दे कि मांग लो, आप क्या मांगना चाहते हैं, तो क्या क्या मांगोगे? मोदी जी ने सोना खरीदने का मना किया,
सबसे पहले क्या मांगो? हे भगवान धन दे, बेटे बेटी की शादी करा दो। कुंती ने कुछ और मांगा, बोले मधुसूदन मैं मांगूंगी दोगे? बोले हाँ। तुम अगर मुझे भगवान मानती हो तो तुम्हारे कृष्ण का वचन कन्हैया सोच लो, मैं जो मांगूंगी वो नहीं दे पाऊंगी। बोले बुआ वैकुंठ का बेवक दे सकता हूं, इतना सामना। कुंती ने कहा गोविंद मैं मांगना चाहती हूँ, मुझे आप दो। कुंती ने कहा कन्हैया मेरे जीवन से दुख ना लाओ, मुझे दुख। हम क्या मांगते हैं? परमात्मा हमें सुख दो, और बलिहारी व दुखी जो पल पल नाम जपाए। और महाराज ये समझ लो कि जिसके जीवन में दुख नहीं है वो अभागा है। भगवान ने जिसको पैसा धन दौलत दिया है और भगवान के भजन करने का सामर्थ्य नहीं दिया, वो जीव अभागा है। क्योंकि कुंती ने जब कहा, कहने लगे बुआ जी मैं अब दुख नहीं दे सकता। अरे बुआ तुमने इतने दुख सहे, अब मैं दुख नहीं दे सकता। अब तो बुआ जी तुम्हारे कृष्ण का वचन है कि तुम्हारे जीवन में जब जब सूर्योदय होगा ना तो सूर्य की प्रत्येक किरण के साथ तुम्हारा सारा जीवन सुखीमय हो जाएगा। ऐसा कुंती से कहा। देखिए जब भगवान के ऊपर जीव अपना जीवन छोड़ देता है तो पतवार भगवान अपने आप ही पार लगाते हैं, क्योंकि हमारे जो काम है ना वो भगवान ही करते हैं। जिस प्रकार माता कुंती के हर एक दुख में गोविंद खड़े हुए, उसी प्रकार हमारे आपके दुख में किसी ना किसी दुख में भगवान कोई ना कोई सहारा पहुंचा जाए। मगर क्या बनो? भगवान के दास बनो, क्योंकि भगवान का मालिक तो संसार में कोई नहीं बन पाया है। और महाराज जिसने भगवान का मालिक बनने की कोशिश की है महाराज श्री राधा बोली राधा रानी सरकार की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है कन्हैया। ओ मेरे प्यारे मेरा आपकी कृपा से हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हाँ करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से
परिवार के बिना मेरी नाव चल रही है। परिवार के बिना मेरी नाव चल रही है। आने आने जहाँ दिल मिल रही है। मेरा है जमाना मंजिल मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। आपकी बात है, सब काम हो रहा है। वो मेरा आपकी बात है, सब काम हो रहा है। आपकी बात है, सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे जिस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे जिस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार नहीं। किसी और चीज की अब दरकार नहीं। तेरे प्रेरणा से ही अब, तेरी प्रेरणा से ही अब हो रहा है। वो मेरा आपकी बात है, सब काम हो रहा है। आपकी बात है, सब काम हो रहा है। आपकी बात है, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी बात है, सब काम हो रहा है। आपकी बात है, सब काम हो रहा है। के बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। जिंदगी की बागडोर सौंप दी नाना, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास हो। जिसने इस पतवार को भगवान के हाथ में सौंप दिया है, मानो महाराज उसका कल्याण होना ही है। महाभारत युद्ध समापन हुआ, समाप्त हुआ, तो पांचों पांडवों से जो धर्मराज युधिष्ठिर है, उनके मन में रात्रि में बड़ी व्याकुलता है। कहने लगे इस महाभारत युद्ध में न जाने कितने घोड़े कितने हाथी मारे गए, जीव की हत्या हुई है। देखिए पाप के विषय में वही सोचता है जो पुण्यकारी है कि मेरे हाथ से कितना पाप होगा। ये सोच रहे थे, रात में नींद भी नहीं आई, बड़ी बेचैनी है मन में। तो भगवान कन्हैया ने देखा कि आज धर्मराज सोए नहीं, में गए, मन में विचार करने लगे मैं छोटा हूं। धर्मराज युधिष्ठिर से बोले बाके बिहारी लाल की जय। नींद तो नहीं आ रही? आ रही है? आ रही हो तो बोल देना। 7 दिन की जगह राम जी का दरबार है,
9 दिन चलने देंगे। राजा परीक्षित जी को कितने दिन सुनाई दी? 7 दिन। हाँ, अगर नींद आ रही हो तो बोल दे, 2 दिन और बढ़ा। बोलो राधे राधे। मन में विचार किया कि मैं छोटा हूं और धर्मराज से अगर मैं कहूंगा जो कोई बालक किसी वयोवृद्ध को समझाए तो उसकी बात वयोवृद्ध को बड़े को समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो एक तो उससे आयु में छोटा है और छोटे होने के कारण कोई बड़ा उसकी बात मानता नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान का उपदेश दूंगा ना तो ये मेरी बात नहीं मानेंगे, क्यों ना इनको भी किसी वृद्ध की शरण में ले जाना चाहिए। तो याद आया भगवान के एक भक्त हैं जिनका नाम है भीष्म पितामह, 5 पांडव, माता कुंती, द्रौपदी सब गए। 5 पांडव जाकर खड़े हो गए हैं पंक्ति में। बाबा प्रणाम। ये जो भीष्म पितामह है ना, ये बाणों की सैया पर शयन कर रहे हैं। ये इंतजार कर रहे हैं कि कब उत्तरायण आए, कब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में हो और कब श्याम सुंदर मेरे समीप आए और कब मैं मुकुट कुंडली वाले के दर्शन करूं और मैं उनमें भी। लेकिन ये हर एक जीव चाहता है कि हे भगवान जब हमारी मृत्यु आए ना तो हे गोविंद आप हमारे सन्मुख खड़े रहना। 5 पांडवों ने जो ही प्रणाम किया है भीष्म पितामह को तो गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं। क्यों अर्जुन? वो टेढ़ी टांग वाला नहीं आया। पीछे से आवाज आई, बाबा आपका दास पीछे खड़ा है। क्यों दाएं बाएं होते हो? तनिक सन्मुख तो आओ। और जब सन्मुख आओगे ना, जब तक कोई सामने बैठे ना तो उससे बात करने में आनंद नहीं आता। तुम सन्मुख आओ तब मैं तुमसे बात करूं। आए हैं 5 पांडवों से बात हुई। धर्मराज युधिष्ठिर को बाबा ने समझाया राजसी शिक्षा दी। द्रौपदी का प्रकरण भी चढ़ा। कहने लगे महाराज भरी सभा में मेरी साड़ी खींची गई मगर आप मुख से कुछ बोलेंगे मुझे कितना दुख है। द्रौपदी से कहा, कहने लगे जो जैसा अन्न खाता है ना वैसा उसका मन हो जाता है। मैंने कौरवों का अन्न खाया है इसलिए मेरी ये बुद्धि है ना ये कुंठित हो गई थी। उस समय मैं कुछ कह नहीं पाया। महाराज जब ये कहा, कन्हैया भी कहते हैं, कहने लगे माधव मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। बोले बाबा हमने सुना है कि गंगा पुत्र भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे जीवन में कभी विवाह नहीं करेंगे और जब विवाह नहीं हुआ तो आपकी पुत्री कहां से हुई? कहने महाराज मेरी एक पुत्री है। बोले कौन? बोले जो ये मेरी मन है ना ये बुद्धि है ना ये बुद्धि मेरी पुत्री है और इस बुद्धि को मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इससे विवाह करें। तो देखो मन में बुद्धि में अगर माधव बस जाए तो उस जीव का कल्याण अपने आप ही होता है। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं भीष्म पितामह? कह रहे हैं मधुसूदन से, हर एक जीव कहता है, हर एक भक्त कहता है भगवान से, क्या कहता है? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली
बजाते मन को लुभाते देहात काले तुम सामने हो मुरली बजाते तो लुभाते देहात काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते देहात काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते बेचैन होके दिन रात गाओ बेचैन होके दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्या कहते हैं चले प्रभु, जब अर्जुन को मारने के लिए उद्यत हुआ तो आपको इतना कर उठाया, आप ये भूल गए कि आपने प्रतिज्ञा दी थी कि मैं पांडवों के कौरवों के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मगर आप उस प्रतिज्ञा को भी भूल गए। जब पीताम्बर धारण किए हुए थे और रथ का पहिया जो आपने उठाया वही दृश्य मुझे आज यहाँ याद आ रहा है। कहते हैं क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। हम दौड़े थे द्वारिका से जिसमें अधीन होके 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 क्या उस अश्रुबिंदु से क्या प्यार अब नहीं है, अश्रुबिंदु से क्या प्यार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। बोलो गिरधरलाल की। Oh
देखते ही देखते विश्वता माँ के हृदय से एक ऐसी ज्योति निकली, वह ज्योति भगवान श्री कृष्ण के हृदय में विलीन हो गई। सच्ची भक्ति यह है। सच्ची भक्ति से प्रभाव अवश्य पड़ता है। जीव अपने जीवन में अगर एक नियम अपना ले, कौन सा? एक नियम, तो भगवान उसका बेड़ा पार अवश्य करते।
एक जगह कथा चल रही थी। क्या चल रही थी? कथा। नींद आ रही है आपको, है ना? बोलो राधे राधे। क्या चल रही थी? कथा चल रही थी। तो व्यास जी आए। व्यास जी ने 6 दिन तक कथा सुनी। कहने लगे गांव से, आस से, पड़ोस से ऐसा कौन व्यक्ति जो नहीं आया कथा में? बोले महाराज यहाँ एक व्यक्ति ऐसा है जो कि कथा में कभी नहीं गया, भगवान के गुणानुवादों से हमेशा वह दूर रहता है, दूरियां बनाता है। जब ये कहा तो कहने लगे 7वें दिन उस व्यक्ति को आप मेरे पास लाए। कहने महाराज हमने जीवन में आज तक उसको कहीं जाते नहीं देखा, आप के पास वो कैसे आए? फिर भी प्रयत्न करेंगे तो समस्त गांववासी उसको लेने गए। जब कोई ऐसा भक्त हो जो भगवान की कभी पूजा न करे तो उसको सब पकड़ पकड़ कर लाते हैं। भैया किसी कारण तो एक बार तो कथा सुन तो उसको लेकर 7 बजे महाराज जी ने कहा, कहने लगे जब पूर्ण आहुति हो जाए तो तुम बड़े भक्त प्रतीत होते हो। महाराज जो थोड़ा आवक्त हो उससे कह दिया जाए कि तुम बड़े भक्त प्रतीत होते हो। अब जो 6 दिन नहीं आया हो 7वें दिन आ जाए और उससे कह दिया जाए कि तुम बड़े भक्त प्रतीत होते हो तो उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। यार एक तो मैं 6 दिन आया नहीं, और जब 6 दिन नहीं आया तो 7वें दिन आया तो महाराज जी ने न जाने मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। चले महाराज ये तो आपकी दया है, वैसे तो भगवान की मान्यता नहीं। अच्छा कहने लगे मानते हैं, हम कोई मंत्र दे तुम्हें दीक्षा दे तो कहने महाराज दूर की ही राम राम। कहने लगे दीक्षा में धन खर्च होता होगा? कहले महाराज धन खर्च तो नहीं होता। कहले दीक्षा के नियम बहुत होंगे? कहले हाँ दीक्षा के नियम तो होते हैं। कहले महाराज हमसे नियम नहीं अपनाए जाते। बोले अच्छा, बोले एक आध नियम कोई कर लेना। कहने ठीक है महाराज जब आप कहते हो तो एक कोई नियम हो अच्छा सा। कहले तुम्हारी स्वेच्छा से तुम एक नियम धारण कर लेना। बोले कितने वर्ष? बोले 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष। तो कई लोग नियम बनाते हैं काय का? चाय पीने का। कई लोग नियम बनाते हैं काय का? कोई सीरियल देखने का। इसने एक नियम बनाया, जिस पड़ोसी से कभी बात ही नहीं होती थी उस पड़ोसी के मुख देखने का। क्या देखने का? मुख देखने का। अब अड़ोसी पड़ोसियों में ज्यादा चलती है। अब मुख देखने का जो ही नियम बनाया तो प्रत्येक दिन उठना और ये उस पड़ोसी का मुख देखना। अब कहीं वो पड़ोसी 2-4 दिन के लिए चला जाता तो उसकी रिश्तेदारी में जाकर उसके मुख को देख के आता, नहीं मेरा नियम मुझे पूर्ण करना। तो वो पड़ोसी था कुम्हार। क्या था? कुम्हार, मटके बनाता। एक दिन की बात है, 12 वर्ष पूर्ण होने जा रहे थे। तो वो कुम्हार मटका बनाने के लिए कहीं गड्ढा खोदने गए। सुबह सुबह आवाज लगाई, पड़ोसी की पत्नी झलका के बोली क्या है? बोले कुछ काम था। कहाँ गए हैं? बोले वहां गए हैं मिट्टी लेने। तो पीछे पीछे ये भी चले। अब पड़ोसी जो कुम्हार था वो मिट्टी खोद रहा था। खोदते खोदते उस कुम्हार को एक घड़ा मिल गया। क्या मिल गया? घड़ा मिल गया। तो अब जैसे ही यह व्यक्ति गया उसके मुख देखने, तो इसने उसका मुख देखा।
अब ये कहने लगा जाके, आज मेरा 12वां वर्ष था और 12वें वर्ष का आखिरी दिन था। चले मैंने देख लिया। अब कुमार सोचे शायद इसने घड़ा दे दिया। महाराज क्या देख लिया? अब ऐसे ही करना पड़ेगा जब आप हंसोगे नहीं तो मशीनों के द्वारा हर एक व्यवस्था चल गई है। हाँ बोलो राधे। महाराज देख लिया। बोले क्या देख लिया? अब उसने ये तो नहीं कह पाया तो मैंने आज तुम्हारा मुख देख लिया। तो कुमार कहने लगा, चले भैया एक काम कर, ये घड़ा पे लाए ना, इसमें से आधा बांट ले। वह व्यक्ति उस कुम्हार के चरणों में गिर गया कि मैंने 12 वर्ष तक तुम्हारा मुख देखा, तो आज मुझे भगवान ने संपन्न कर दिया। महाराज अगर मैं रोज उस करुणा निधान के मुख को देखता ना तो ना जाने मुझको भगवान कैसे निहाल कर देते। तो शीतल टाउन में माताओं बहनों सोमवार के सोमवार बताओ जब ठाकुर जी के मुखारविंद को आप देखोगे ना तो करुणा निधान कब अपनी करुणा बरसा दे कोई समय निश्चित नहीं है। महाराज ऐसे भीष्म पितामह को मुक्ति दी है। महाराज कुंती ने स्तुति की, राजा परीक्षित का जन्म हुआ, द्वारका गए हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन, समय परिवर्तित हुआ है। कन्हैया ने अर्जुन से कहा, कहने लगे हे अर्जुन कुछ ही समय पश्चात मेरी द्वारका डूबने वाली है और जो यहाँ गोपियां हैं ना इन गोपियों को तुम लेकर चले जाओ। आज महाराज अर्जुन द्वारका से उन गोपियों को लेकर आ रहे हैं तो रास्ते में उन गोपियों की रक्षा नहीं हो सकी अर्जुन से। इस समय समय सुंदर समय बड़ो बलवान भीलन लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बाण भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। किसी व्यक्ति का समय एक सा रहे ये कोई जरूरी नहीं। अर्जुन मन में सोचने लगे कि देखो भगवान श्री कृष्ण जब तक मेरे साथ थे तब तक मैंने महाभारत जैसे युद्ध को जीत लिया है। कुछ ही समय बाद आरती भी होने जा रही है। बोलो राधे राधे। और महाराज यहाँ राजा परीक्षित का जन्म हुआ है और समिक मुनि द्वारा इनको श्राप लगा है। सप्तमी हनी और सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर आए हैं। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का रस स्वादन करना प्रारंभ कराया है। मैं अपनी वाणी को आज यही विराम देता हूँ। कल पुनः इसी मंच के माध्यम से 8 बजे से श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में हम फिर गोते लेंगे। कल सृष्टि वर्णन की कथा है। कल भगवान ने किस प्रकार इस सृष्टि को रचा। भगवान ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान ने कपिल भगवान का अवतार धारण किया। भगवान ने अनेक अनेक अवतार धारण किस प्रकार किए। कल से यह कथा इसी व्यासपीठ से मैं आपको श्रवण कराऊंगा। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए राधे राधे। महाराज माताएं बहनें कहेंगी, कहने लगे कि महाराज भागवत के चक्कर में पुरुषोत्तम मास की कथा कहना भूल गए। तो कल का अध्याय रह गया था और आज का अध्याय, तो इन 2 अध्यायों को पूर्ण करेंगे। उसके बाद
आरती में प्रवेश करेंगे। बोलो राधे राधे। कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन हे हो ओ श्रीमन नारायण 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 बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की। हमने एकादशी के दिन एकादश अध्याय उस ब्राह्मण पुत्री कन्या के पास से जो रोज सुन रहे थे उनको समझ में आएगी कथा। कहाँ से चले गए? तब श्री नारायण ने कहा, हे नारद, यही प्रश्न पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को जो उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, शिव जी के जाते ही उस बाला का तेज नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उस कन्या ने पुरुषोत्तम मास को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा। इससे वह बहुत डर गई, उसकी ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी, आंखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी तथा अंग प्रत्यंग में धड़कन सी तेज होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली पेड़ के समान वे झुलस गई। वह कन्या इस प्रकार कष्ट सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के इस पुरुषोत्तम मास को चूहे को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार इस कन्या को काल में निगल गई। उसी समय धार्मिक राजा द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्रित कर यज्ञ करने को कर रहे थे। उनके जलते हुए यज्ञ कुंड से द्रौपदी हुआ और यही द्रौपदी 5 पांडवों को बिहारी है, जिसकी कथा हम कुछ समय पहले श्रवण कर रहे हैं। इस द्रुपद कन्या का मत्स्य भेद करके स्वयंवर हुआ। अनेक राजाओं, भीष्म, कर्ण आदि को निमंत्रण दिया गया। अर्जुन को प्राप्त हुआ और अर्जुन ने जब विवाह कर लाए तो माता कुंती से कहा, कहने लगे मैं एक वस्तु लाया हूँ, एक चीज लाया हूँ। तो माता कुंती ने कहा, कहने लगे 5 भाई इस चीज को बांट लो। जब ये नहीं कहा कि मैं विवाह कर आया। और महाराज जब यह कहा कुंती ने तो 5 भाई, हे राजन, उस समय मैंने इसकी रक्षा की। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम। क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। देखो, अगर कोई पाप हो जाए, कोई दोष हो जाए, तो उस दोष को जीव को भोगना पड़ता है। द्रौपदी को भी भोगना पड़ा। जब करुण पुकार द्रौपदी ने लगाई, हे दीन बंधु, हे दयालु, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो कन्हैया उस भरी सभा में प्रकट हुए। देखिए,
भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए हैं, मगर इतनी सभा में किसी को नहीं दिखाई दे। किसको दिखाई दे रहे हैं? केवल द्रौपदी को। क्यों? क्योंकि उसके नेत्रों में जो दृष्टि है ना, वह भाव की दृष्टि है। अगर भाव को जागृत करोगे तो नारायण के दर्शन अवश्य होंगे। महाराज अबेरना बस द्रौपदी को इतना कष्ट सहना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धीरज बताई। आगे कहा कि हाँ पांडु पुत्र, इस द्रौपदी के पाद जिन्होंने खींचे हैं और जिन्होंने देखा है महाभारत युद्ध का, होने का एक कारण यह भी था कि इस सभा में जिसने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, जो हंसे हैं, उनको भी मैं दर्द दूंगा। मैं उन दुष्टों के स्त्रियों के केस हीन करूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमदूत भेजना। अर्जुन से कहा है महाराज, द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया। द्वारका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारका वासी मेरे विरह से व्याकुल है, मैं आज भी द्वारका जा रहा हूँ। श्री नारायण जी बोले भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार कहकर चलने को उद्यत देखकर गदगद पांडव बोले, हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करने वाले हैं। हे जगतपते, हमें आप कभी भुला ना दें। महाराज श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान कृष्ण के वचनों को जो याद करता है, महाराज कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पुरुषोत्तम मास की कहानी तो सुनी है, पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम की पूजन नहीं की वह अभागा है, और जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम मास को पूजा है वह भगवान का श्रेष्ठ भक्त बना है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर इस व्रत का नियम लिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने 14 वर्ष तक पांडवों पर कृपा की थी। महाराज सूर्यवंशी राजा दृढ़ धनवा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़े सुखी हुए। इनके यहाँ समृद्धि, पुत्र पौत्रादि का अपूर्व सुख हुआ तथा अनेकों भोगों को भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक की प्राप्ति हुई। हे मुनि, इस महात्मा, इस मास की जो कथा सुनता है, करोड़ों कल्प बीतने पर भी उसको मैं नहीं छोड़ता। कौन नहीं छोड़ते? भगवान पुरुषोत्तम नहीं छोड़ते। इति श्री पुरुषोत्तम मासी महात्म्य पुरुषोत्तम व्रतोपदेशो नाम 12 अध्याय समाप्त। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। पुरुषोत्तम मास की कल इसी व्यासपीठ से आगे की कथा करेंगे, आरती में प्रवेश करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वो तुझे देख के दिल भरता ही लगे, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया।
पिया छोड़ गए तोड़ गए पिया छोड़ गए तोड़ गए पिया छोड़ गए तोड़ गए फिरू में बाबरिया अब फिरू में वो तुझ देख मरता ही नहीं अब जा तू कहाँ में सावरिया अब जाऊँ कहाँ में सावरिया अब जाऊँ कहाँ में सावरिया बांसुरिया बांसुरिया अब मेरी जाओ सावरिया अब मेरी जाओ हो तुझ देख करता ही नहीं अब जाओ सावरिया अब जाओ कहाँ में सावरिया अब जाओ कहाँ में सावरिया अब जाओ कहाँ में सावरिया हो अब जाओ कहाँ में सावरिया अब जाओ वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चंद्रमा मनसो जातक जो सूर्यो गजायता श्रोता द्वारे सप्राण समुखाग्निरजायतो ओ श्री भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती 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 श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती ये कमन दर्द ये मुक्ति फल ये पंचम वेदन दो नव जोत जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेदन
राजा नवजोत जगाने वाला हरि नाम यही 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 यही जग मंगल की आरती है पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि धन जुलाने वाला ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि धन जुलाने वाला ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि धन दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि धन दिखाने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन जी की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये मधुर बोल जग पंथ बोल सलमान दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल नर पंथ बोल सलमान दिखाने वाला हरि को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ओ मेरे राम यही हनुमान यही मेरे राम यही हनुमान यही यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती गौरम नाम संसार कारम विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम गणेम्बिकाय च विद्महे कर्म से